उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 11। 10 प्रैक्टिस सेट हम एसएससी एमटीएस के लिए, जीके जीएस के या फिर कहें तो जनरल अवेयरनेस के हम करा चुके हैं इसी चैनल पर। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। एक बार जाकर के सभी प्रैक्टिस सेटों को प्रिपेयर कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि मई और जून के महीने में जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रट करके फेंक दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वो किस स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे? वीर सुरेंद्र साई। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ओडिशा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीर सुरेंद्र साई जो थे वो ओडिशा के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? डैश 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 क्या आएगा यहाँ पे? तो संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क, कौन सा एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क जो है वो दोस्तों किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर है वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश में। तो एक्वा पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों स्थापित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 यह कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगरीय रिजर्व बैंक बना है? कौन सा? टाइगर रिजर्व बैंक बना है। क्यावां? 53वां। ठीक है, रानीपुर देश का। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का वी, उत्तर प्रदेश में बना है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 53वां रानीपुर देश का टाइगर रिजर्व बना है। ओके, याद रखने योग्य बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कि जनवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो चुके प्रशांत डोरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? 44 वर्ष की आयु में जो मृत्यु हो गई थी एक खिलाड़ी की 2021 में, प्रशांत डोरा जिनका नाम है, वो किस खेल से जुड़े थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल। तो प्रशांत डोरा जो थे वो एक फुटबॉलर थे, फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और ये फुटबॉल से जुड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि चंदन का राजकीय वृक्ष है। तो चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो ये है कि कर्नाटक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है चंदन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह की पुस्तक है द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो माओत्सु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है भारत के? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों नागालैंड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नागालैंड में माओत्सु उत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 कि एस वालचंदर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं?
तो एस बालचंदर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, वीणा। वीणा वाद्य यंत्र से एस बालचंदर जो हैं वो संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 कि ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तलातल घर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो तलातल घर है असम में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असम में स्थित है एक ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर जो है वो दोस्तों ऑप्शन बी है, यक्षगान कर्नाटक। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मापन में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8 के लिए शामिल किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है? तो फ्लेवी वायरस के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, पोलियो। पोलियो जो है वो फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर में किस कमांड के लिए दोस्तों 3 फिंगर सैल्यूट के नाम से जाना जाता है, सैल्यूट के रूप में जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट को 3 फिंगर सैल्यूट के रूप में जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? ठीक है, यानी कि 1927 में ब्रुसेल्स में जो दलित राष्ट्रवादियों के कांग्रेस में जो राष्ट्रीय अध्यक्षता हुई थी वो उसमें कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए इन 2 देशों के बीच विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो 18 का ए है, समाजवादी। समाजवादी के आधार पर सरकार यह निर्णय लेती है कि आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के कारण एनाजेन, केटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होते हैं? यानी कि मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, केटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, वालों के। मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण? तो वाल जो होते हैं, वाल एक तरह का अंग ही होता है बॉडी का, उसके जो वृद्धि के चरण होते हैं वो एनाजेन, केटाजेन और टेलोजेन में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि डाइफ्लोरोमीथेन का साधारण नाम है? तो डाइफ्लोरोमीथेन का साधारण नाम है फ्रेऑन। ठीक है, इसको फ्रेऑन
भी कहा जाता है। फ्रेऑन का रासायनिक नाम जो है वो है डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष, जिसे विजिटर कहा जाता है, वो होता है। तो सभी विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष जो होता है वो होता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो 21 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो स्कॉच पुरस्कार हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को मिला है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लिए दोस्तों मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कि राज्यपाल के विवेक अधिकार कहाँ पर सीमित हैं। तो राज्यपाल के विवेक अधिकार जो सीमित हैं वो हैं विधेयकों को स्वीकृति देना। विधेयकों को स्वीकृति देने तक ही राज्यपाल के विवेक अधिकार सीमित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24 कि उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारतीय मैदानों की जो दलदली पट्टी होती है उसको किसके नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है तराई के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, तराई के नाम से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुआना, सूरीनाम, जमैका, कैरिबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में निम्न में से कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए भोजपुरी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए सभी को रट करके फेंक दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।